हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज रिव्यू पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आप टिक कर लीजिए, एक प्रकाशन नहीं है, प्रशासन है। और यह हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय स्तर ढांचा। शिक्षण कौशल की थर्ड क्लास है। इससे पहले हम शिक्षण कौशल का, जिसमें आपके शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत, और दूसरी क्लास समावेशी शिक्षा समावेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो शिक्षण कौशल की जो दो क्लास हैं, समावेशन और शिक्षण सूत्र सिद्धांत, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से देखकर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में आपका ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1961 में। एनसीटी की स्थापना 1 जुलाई 1995 को। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। फुल फॉर्म भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, एनओएस की स्थापना या एनआईओएस की स्थापना 1989 में की गई थी। इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी। न्यूपा की 1962 में। न्यूपा को और किस नाम से, नीपा के नाम से भी जाना जाता है, NIEPA। और 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था और फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, फिर से इसका नाम न्यूपा कर दिया गया था। न्यूपा का नाम चेंज किया गया था, नीपा किया गया था। और नीपा को फिर से जब 2006 में से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला तो इसका नाम फिर से न्यूपा कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी की हम डिटेल जान लेते हैं। ये एनसीईआरटी, इसका फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको इसका फुल नेम आपको याद करना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च या ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, पूछ सकते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, स्थापना इसकी की गई थी 1961 में। डायरेक्टर है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जब इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में प्रेजेंट में डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर है। प्रेसिडेंट है धर्मेंद्र प्रधान। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। और एनसीईआरटी का कार्य होता है पाठ्य पुस्तकों पब्लिश कराने का ये काम करती है। विद्यालय शिक्षा से जितने भी जुड़े मामले होते हैं उन पर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय राज्य सरकारों को सलाह देने का काम एनसीईआरटी का होता है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षा में गुणवत्ता लाना, शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा को इम्प्रूव करना। इसका मोटो है लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग। संस्कृत में इसका मोटो है विद्या अमृतम श्रुते, अर्थात व्यक्तित्व विद्या से अमृत प्राप्त करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एनसीटीई की। एनसीटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है कब की गई थी? 1995 में। किस एक्ट के द्वारा? 73 के द्वारा। टोटल मेंबर कितने होते हैं एनसीटी में? 41। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विद्यालय प्रबंधन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 41 होते हैं। पहले चेयरमैन थे संतोष पांडा। प्रेजेंट हैं श्री मनोज आहूजा। रिटायर्ड आईएएस जो होते हैं वो इनके चेयरमैन बनते हैं। इसका काम होता है यूपी टेट की परीक्षा पास कराना। 4 क्षेत्र में ये काम करता है। 4 इनकी जगह स्थापना की गई है। पूर्वी में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। भुवनेश्वर पूर्वी में, भोपाल पश्चिम में, और उत्तर जयपुर राजस्थान में, और बेंगलोर में इनकी एनसीटी की स्थापना की गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नाम चेंज होते हैं, आपके जो चेयरमैन है या आहूजा, ये मुझे श्योर थोड़ा सा मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ये आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग, जब आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट में। आगे हम बात करते हैं एनओएस या एनआईओएस, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान। नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? 1989 में। ये एमएचआरडी के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। और इसका नाम बदलकर नया नाम इसका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की यहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं। अध्यक्ष हैं इसके प्रोफेसर सरोज शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ठीक है, नेशनल ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर नोएडा में है और एनसीईआरटी का नई दिल्ली में। इग्नू की स्थापना की गई थी 1985 में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर हैं इसके नागेश्वर राव। चांसलर राष्ट्रपति होते हैं, डॉक्टर रामनाथ कोविंद इसके चांसलर हैं। हाई लेवल पर ये एजुकेशन देती है। ठीक है, न्यूपा की फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑफ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विद्यालय। यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश और हिंदी में इन सभी के नाम याद करने हैं। एससीईआरटी है, सीमेट है, या जो भी आगे आपके हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी के आपको हिंदी इंग्लिश में नाम और इनकी स्थापना कब की गई थी, कब इनका गठन किया गया था, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से शैक्षिक प्रबंधन से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए
चांसलर है इसके के चक्रवर्ती और वाइस चांसलर है एनवी वर्गीज। मनोविज्ञानशाला, विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की गई थी 1879 में लिप्जिंग में बाय विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला विभाग स्थापित हुआ था कलकत्ता में 1916 में और इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं विनीत जोशी। जेएनयू की स्थापना की गई थी 1969 में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थापना 22 अप्रैल 1969 को की गई थी। वाइस चांसलर है इसकी प्रोफेसर शांति श्री धूलपुरी पंडित, पहली महिला कुलपति है जेएनयू की। पहले ये वहाँ पर स्टूडेंट थी और अब ये इसकी चांसलर बन गई हैं। पहले कुलपति जगदीश कुमार थे जो कि यूजीसी के नए चेयरमैन अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर एससीईआरटी और सीमेट दो संस्थाएं काम करती हैं। एससीईआरटी की स्थापना 1981 में की गई थी, लखनऊ में है इसका जो इसका मुख्यालय है, और सीमेट 1959 में प्रयागराज में ये इसका मुख्यालय है। ठीक है, सीमेट का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। एससीईआरटी के डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह है और ज्वाइंट डायरेक्टर है अजय कुमार सिंह। सीमेट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुता सिंह। फुल फॉर्म एससीईआरटी की आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सीमेट का पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में आपको भी याद रखना है राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह कह सकते हैं राज्य शैक्षिक एससीईआरटी का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, इसका कार्य होता है शिक्षा से रिलेटेड सभी काम एससीईआरटी करती है। पाठ्य पुस्तकों की तैयारी करना, शिक्षा प्रशिक्षण देना और राज्य में शिक्षा के प्रति क्षेत्र में सुधार लाना। आगे हम बात करते हैं सीमेट की। सीमेट की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग और हिंदी में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण सिद्धांत। सीमेट का आपसे पूछा जा सकता है इसका गठन कब हुआ था, तो 1995 आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है संस्थान? इलाहाबाद में या प्रयागराज। अब इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, तो आंसर यहाँ प्रयागराज होगा। इसका कार्य होता है मैनेजमेंट और ट्रेनिंग को देखना, शिक्षक के भीतर जो गुण होते हैं उनको और विकसित करना, सीखने के नए आयाम, जो भी सीखने की नई टेक्नोलॉजी, जो आपके इंटरनेट से रिलेटेड अब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, तो इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए 6 महीने बाद ट्रेनिंग होती रहती है, बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वो सभी किसके काम होते हैं? सीमित के होते हैं। आपदा प्रबंधन, सुरक्षा पर बालिकाओं को जागरूक करना, खुद को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन, देखिए स्कूल मैनेजमेंट में कौन कौन से आपके आते हैं? 3 आते हैं, भौतिक, मानवीय, वित्तीय। भौतिक में आपके जो भी स्कूल में आपके बोर्ड हो गया या जो भी आपकी व्यवस्था है बैठने की, उठने की, सभी चीज़ों की, वो सब आपके भौतिकी में आते हैं। मानवीय में आती है स्टूडेंट, टीचर और कम्युनिटी। वित्तीय, फाइनेंशियली जो ऑर्गेनाइजेशन करता है स्कूल का मैनेजमेंट का, वो सभी आपका इसमें आ जाता है। विद्यालय प्रबंधन के सोपान, नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा और निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, विद्यालय प्रबंधन के कितने सोपान होते हैं? विद्यालय प्रबंधन के 5 सोपान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपसे पूछ सकता है कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा ये सब क्या है, तो विद्यालय प्रबंधन के सोपान आपको याद रखने हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति, क्वेश्चन बनता है कि कुल सदस्य कितने होते हैं? ये 15 सदस्य होते हैं। अभिभावकों की संख्या कितनी होती है? अभिभावक की संख्या 11 होती है विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत। 11 में एक अनुसूचित SC ST के होते हैं, एक OBC, एक वंचित वर्ग के और 50% महिलाओं का होना ज़रूरी है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए, तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। 4 सदस्य जो होते हैं, प्रधानाध्यापक होता है, लेखक होता है, एक एनम होती है, एनम की फुल फॉर्म एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, और 4 सदस्य ग्राम प्रधान द्वारा नामित सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। अध्यक्ष कौन होता है प्रबंधन समिति का? विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है अभिभावक में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं PTA, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ। देखिए पीटीए की स्थापना क्यों की गई थी? पीटीए की स्थापना की गई थी, ये एक औपचारिक संगठन है। ये स्कूल में माता पिताओं की भागीदारी को आसान बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। कहते हैं कि हर स्कूल में एक पीटीए अवश्य होनी चाहिए। कुल सदस्य इसमें होते हैं 6 सदस्य, मेल या फीमेल कोई भी इसमें हो सकते हैं, 5 पेरेंट्स और एक प्रिंसिपल। ठीक है,
सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मेन सदस्य हैं, सदस्य की संख्या इसमें 20 या 21 क्या इस तरीके से इनमें सदस्यों की संख्या होती है, लेकिन जो मेन सदस्य होते हैं वो यहाँ पर 6 सदस्य ज़रूर होने चाहिए। इसमें से 5 पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है और एक प्रिंसिपल का। ठीक है, मेल या फीमेल 6 सदस्यों में से कोई भी हो सकता है पेरेंट्स में। इसको अगर हम कहें कि साधारण भाषा में, तो ये एक ऐसा संघ, एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी हर प्रकार की प्रॉब्लम होती है, बच्चा पढ़ाई में कैसा है या टीचर क्या सुझाव देना चाहता है, बच्चे का शैक्षिक लेवल किस तरीके का है, उसकी स्थिति कैसी है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, या अगर माँ बाप को कोई प्रॉब्लम है, उनका बच्चा की सोच निगेटिव है, किस तरीके की है, या बच्चा पढ़ता नहीं है, डिप्रेशन में है, तो इन सब चीज़ों को एक बच्चे की, स्टूडेंट की मौजूदगी में ही पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में बात होती है। तो वही भागीदारी शिक्षक, छात्र, माता पिता एक ही समय पर एक ही स्थान पर तीनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना अभिभावक शिक्षक संघ का कार्य है। ठीक है, इस संघ से कह सकते हैं कि छात्र ही नहीं, शिक्षक और पेरेंट्स की भी ज़रूरतें पूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MTA मातृ शिक्षक संघ। देखिए, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी कि बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे लड़कियों की शिक्षा में सुधार संभव हो। अधिक से अधिक लड़कियों को उनकी जो शारीरिक मानसिक विकास हेतु बालकों को उनको सभी सुविधाएं देना, यह कह सकते हैं कि महिला की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उपयोगिताएं हैं, समाज में प्रत्येक वर्ग से उसको परिचित कराया जाए। कहते हैं ना कि एक शिक्षित बालिका ही एक परिवार को शिक्षित कर सकती है ना। समाज में औरतों को जागरूक करना, उनको कहना कि लड़के के समान ही औरतों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस उद्देश्य से मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। टोटल मेंबर इसमें 6 होते हैं और 5 इसमें से पेरेंट्स, लेडीज़। ठीक है, मातृ शिक्षक संघ है तो 5 लेडीज़ होंगी, एक प्रिंसिपल भी फीमेल होनी चाहिए, है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी हो चलेगा इसमें। ठीक है, अध्यक्ष अभिभावक होते हैं, उपाध्यक्ष होती है प्रिंसिपल जो होते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट लेडी जो भी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम शिक्षा समिति की। देखिए, ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना कब की गई थी? सन 2000 में धारा 12 के तहत इसका गठन किया गया था। इसमें कुल सदस्य 5 होते हैं, जिसमें से 3 पेरेंट्स होते हैं। कम से कम एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। अध्यक्ष कौन होता है ग्राम शिक्षा समिति का? ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, सचिव, प्रिंसिपल होते हैं। 2 सदस्य हो गए आपके, प्रिंसिपल और ग्राम प्रधान जो होते हैं। ठीक है, इसका गठन क्यों किया गया था? कि गांव के बेसिक स्कूलों की देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए वहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि प्रत्येक सभा स्तर पर इसका गठन किया गया था। इसका क्या कार्य होता था कि स्कूल भवनों में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कूलों की अच्छे से मरम्मत हो रही है या नहीं, उसका सुझाव देना, स्कूल में जो उपकरण यूज़ आ रहे हैं उनके सुधार का सुझाव देना, शिक्षकों की उपस्थिति है, स्कूल समय से खुल रहे हैं या नहीं, टीचर समय से आ रहे हैं या नहीं, इन सभी से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देनी थी। ये उद्देश्य होता था ग्राम शिक्षा समिति का, जो इसमें सदस्य होते थे। जिन गाँवों में जहाँ पर ये ग्राम शिक्षा समिति सुचारू रूप से या जागरूक है, अच्छे से काम कर रही है, वहाँ पर स्कूलों का संचालन अच्छे से हो रहा है, स्कूलों के भवनों में सुधार है, वहाँ पर अच्छे इक्विपमेंट है बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता आ रही है, टीचर समय से आ रहे हैं, स्कूल समय से खुल रहे हैं, और जहाँ पर ये नहीं है वहाँ शिक्षा बिल्कुल ठप हो चुकी है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था, गांव की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से इसको, कि गांव में जितने भी स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो रहा है या नहीं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनका नामांकन को बढ़ावा देना, भौतिक संसाधन जो है, भवन निर्माण, सुरक्षा, पुताई, पुस्तकें हैं, बच्चों को खाना ठीक से मिल रहा है या नहीं, या शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना, ये सब अच्छे परिणाम भी सामने इस समिति के द्वारा आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत एक आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। कहते हैं जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं, तो उसकी मांग घटती है या बढ़ती है, वो लोच का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर लोच का सिद्धांत है टाइम टेबल से रिलेटेड, जिसे हम न्याय का सिद्धांत कहते हैं। और इसमें क्या है, टाइम टेबल में टीचर का टाइम टेबल क्या है, क्लास का टाइम टेबल और प्रधान समय सारणी, इन सभी के अंतर्गत, लोच का सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी चीज़ें, टाइम टेबल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1995 में, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 41 सदस्य होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का कार्यकाल कितना होता है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, सीमेट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन से बनते हैं, जो भी
उन सभी का वीडियो मैं एक अलग से डिस्कस करूंगी, इन सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अगर इसी तरीके की वीडियो आप और चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स की सारा कंटेंट सुपर टेट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको BTC DLED की बुक में ढूंढने से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका सारा कंटेंट हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरीके का सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट से रिलेटेड कंटेंट नोट्स आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड बी सेफ।